आपको बताएं, नेपरा ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में ₹7.91 फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। नेपरा ने फैसला नोटिफिकेशन के लिए वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। नेपरा एलामिया के मुताबिक मीनोन इजाफे से बिजली का औसतन टैरिफ ₹24.82 हो जाएगा। बिजली की कीमत में इजाफे का फैसला वफाकी हुकूमत करेगी। बिजली की कीमतों में इजाफे पर शहरी फट पड़े। आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं कि नेपरा ने बिजली की बुनियादी टैरिफ में ₹7.91 फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। नेपरा ने फैसला नोटिफिकेशन के लिए वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। नेपरा एलामिया के मुताबिक मनोअन इजाफे से बिजली का औसतन टैरिफ ₹24.82 हो जाएगा। बिजली की कीमत में इजाफे का फैसला वफाकी हुकूमत करेगी। बिजली की कीमतों में इजाफे पर शहरी फट पड़े। आपको अहम खबर से आगाह करें, नेपरा ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में ₹7.91 फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी है। नेपरा ने फैसला नोटिफिकेशन के लिए वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। नेपरा एलामिया के मुताबिक मनोअन इजाफे से बिजली का औसतन टैरिफ ₹24.82 हो जाएगा। बिजली की कीमत में इजाफे का फैसला वफाकी हुकूमत करेगी। बिजली की कीमतों में इजाफे पर शहरी फट पड़े। आपको अपडेट कर रहे हैं कि नेपरा ने बिजली की बुनियादी टैरिफ में ₹7.91 फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। नेपरा ने फैसला नोटिफिकेशन के लिए वफाकी हुकूमत को भिजवाया दिया। इसी हवाले से शहरी क्या कहते हैं, आइए आपको सुनाते हैं। तो ज़्यादा बिजली महंगी हो गई है, आवाम का गुजारा बहुत मुश्किल है। लिहाजा जो हुकूमत आई है ही इंपोर्टेड, इन्होंने रहना भी इंपोर्टेड ही है। इन्होंने कभी भी नहीं आवाम की खातर आए, अपने पेट की खातर आए और अपने करप्शन के केस खत्म करना। इन्हें आवाम की खातर ना कोई प्यार है, इन्होंने ना कोई मुहब्बत है। बहुत महंगी हो गई है, थोड़ी मेहरबानी करो, बिजली सस्ती करो। बिजली तो महंगी होने लगी है तो इधर सवारी भी नहीं किराया भरती तो आए दिन रोज महंगाई तो असी बहुत परेशान हो गए। खुदारा साडी इस इंपोर्टेड हुकूमत तो जान छड़ाई जाए। बिजली वधा दी है तो बिजली आंदी कोई नहीं है तो बिल आ जाता है। तो साडा यही मुतालबा है भाई बराए मेहरबानी भाई बिजली घटाई जाए। गरीब बंदे हैं, मजदूर बंदे हैं, रोजगार बंदे हैं, तो मेहरबानी की जाए। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि जंग में ज़िले अंजुमन ताजरान का बिजली की बढ़ती कीमतों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। अंजुमन ताजरान ने नेपरा के फैसले को ज़ालिमाना करार दे दिया। अंजुमन ताजरान का हुकूमत से फौरी तजवीज़ मुस्तरद करने का मुतालबा। इसी पर बात करते हैं ओवैस खान से। जी ओवैस, हमें बताइएगा। बिल्कुल, नेपरा की जानिब से बिजली की कीमतों में जो है वो तकरीबन जो है ₹8 इजाफे की तजवीज़ पर ज़िले अंजुमन ताजरान की जानिब से शदीद तरीन तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया। इस फैसले को ज़ालिमाना करार दिया गया है। ज़िले सदर अंजुमन ताजरान हाजी मोहम्मद दिलदार मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, आगे से देखते हैं इजाफे से जो कारोबारी अफराद पर किन मुश्किलात का सामना हो सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज 41 चैनल का मैं तहे दिल से मशकूर हूँ कि हमारी जो आवाज़ है हमेशा इस चैनल ने ऐवानों तक पहुंचाई है। तो इससे पहले ₹30 रेट जो पेट्रोल का बढ़ा, तो अब ₹8 यूनिट बिजली का बढ़ा दिया गया। तो मुझे तो ऐसे लग रहा है कि हुकूमत वक्त जो है वो गरीब को जिंदे को मार देगी। तो मैं ये यूनिट ₹8 यूनिट बढ़ाया गया है, तो मैं इसकी पुरजोर ताजरों की तरफ से मजम्मत करता हूँ। हमारे कारोबार के ऊपर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। हुकूमत को चाहिए कि हुकूमत जो है ना वो गरीबों को रिलीफ दे। रिलीफ देने के बजाय वो ये जो रेट्स बढ़ा रहे हैं तो ये तो बहुत बड़ा जुल्म है। तो ये जुल्म नहीं होना चाहिए। वज़ीर आज़म साहब, हमें तो आपसे बहुत तवक्कुआत थी कि आप गरीबों के लिए आकर अच्छे इक़दामात करेंगे, लेकिन अब तक हमें कुछ भी ऐसा रिलीफ नज़र नहीं आया जो कि गरीब के लिए किया गया हो। कहना है कि तौर पर हुकूमत की जानिब से इस वक्त ओवैस खान हमारे साथ मौजूद है। अंजुमन ताजरान ने हुकूमत से फौरी तजवीज़ मुस्तरद करने का मुतालबा कर दिया। जी ओवैस, शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं, फैसलाबाद में महकमा बिल्डिंग हाईवे की रहायशी कॉलोनी में बिजली बंद। ट्रांसफार्मर जलने के बाद शहरियों को सुबह से बिजली बंदिश का सामना। मुलाजमीन का फेस्को इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। इसी वाले से मजीद तफसीलात जानते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, महकमा बिल्डिंग और महकमा हाईवे के ऑफिस में सुबह से बिजली बंद है। ताहाल कॉलोनी में रहने वाले जितने भी मुलाजमीन हैं वो अजियत का शिकार हैं। यहाँ पर बिजली ना होने के बायस पानी समेत दीगर जो है वो मुलाजमीन को अजियत का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ जो है मुलाजमीन मौजूद से बातचीत करते हैं। बताइएगा, बिजली कब से बंद है और किन अजियत का सामना है?
बिजली तो सुबह से बंद है, काफ़ी दफ़ा शिकायत की है लेकिन बिजली नहीं आ रही, और ऊपर से 7 रुपये यूनिट महंगा हो गया है। और खुदा के लिए हम इस हुकूमत से अपील करते हैं कि बिजली तो दें, कम से कम दिन 24 घंटों में 12 घंटे बिजली आ रही है, लोड शेडिंग चल रही है, लेकिन इस कॉलोनी में तो वैसे ही नहीं आ रही सुबह से बिजली। आप लोगों ने फेस्को हकाम को शिकायत दर्ज करवाई है? बहुत शिकायत की है, 3-4 दफ़ा टेलीफोन भी किया है, और भी बहुत आदमी गए, बस आ रहे हैं, कोई आ नहीं रहा सुबह से अभी तक। जी काफ़ी दफ़ा कंप्लेंट्स की हैं लेकिन वहाँ से बंदे नहीं आए। उन्होंने सारे लोग मुश्किलात का शिकार हैं। ऑफिस का काम भी सुबह से बंद है और कॉलोनी के जो अफराद हैं वो भी मुश्किलात का शिकार हैं और बड़ी अजियत में हैं। जी बिल्कुल, एक तरफ तो बात करें बिजली 7 रुपये फी यूनिट महंगी कर दी गई है, दूसरी तरफ बात करें फैसलाबाद के मुतअद्दिद इलाकों में ताहाल जो बिजली की बंदिश का सिलसिला है वो जारी है। बाद इलाकों में गैर एलानी लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी है। PW जो कॉलोनी है वहां पर सुबह से बिजली बंद है। ताहाल फेस्को काम को मुतअद्दिद शिकायत दर्ज करवाने बिजली की बंदिश और गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है। बहुत शुक्रिया इमरान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़े और आपको बताएं, फैसलाबाद डिफेंस सिटी के ज़ेरे एहतमाम तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें मार्केटिंग कंपनियों को डिफेंस सिटी के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। तकरीब में चेयरमैन अल रहमान ग्रुप शेख यूसुफ की खसूसी शिरकत, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिफेंस सिटी बिलाल यूसुफ, कर्नल रिटायर्ड ताहिर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हाई रिटर्न रियलिटी चौधरी मुख्तार भट्टी शरीक हुए। मजीद जानते हैं अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, हमें बताइएगा इस हवाले से। जब बात करें फैसलाबाद में आज यहाँ पर डिफेंस सिटी के ज़ेरे एहतमाम तकरीब का इनेकाद किया गया जहाँ पर डिफेंस सिटी के हवाले से ब्रीफिंग भी दी गई और उनके साथ साथ हाई रिटर्न रियलिटी के दरमियान MOU भी साइन किया गया कि यहाँ पर जो भी काम किया जाएगा मिलजुल कर किया जाएगा। और इस सिलसिले में चेयरमैन अल रहमान ग्रुप शेख यूसुफ की जानब से बताया गया कि आने वाले दिनों में लाहौर और इस्लामाबाद में भी उनके मज़ीद नए प्रोग्राम लॉन्च होने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ हाई रिटर्न रियल्टी के ऑफिसर्स मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी बताइएगा आज के इवेंट्स के हवाले से क्या प्लान किया गया? आज का इवेंट बेसिकली इट्स अ MOU साइनिंग सेरेमनी बिटवीन हाई रिटर्न रियल्टी एंड द मैनेजमेंट ऑफ डिफेंस सिटी फैसलाबाद। तो बेसिकली आज के इवेंट का मकसद ये था कि यहाँ पे हमारे साथ बहुत सारे इस्लामाबाद से, लाहौर से और बड़े शहरों से रियल्टर्स जो हमारी मार्केटिंग फर्म्स हैं, लीडिंग मार्केटिंग फर्म्स इस्लामाबाद, पिंडी और लाहौर से, वो हमारे साथ यहाँ पे आए हैं, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा से बहुत सारे लोग हमारे साथ आए हैं और इसी तरह हमारे साथ और दूसरे शोबाहात ज़िंदगी से वाबस्ता लोग जो वो भी हमारे साथ यहाँ पे आज तशरीफ़ लाए हैं। आज का इस शाम का मकसद यहाँ पे इकट्ठे होने का, गैदरिंग का आज मकसद ये था कि ये सब लोग आएँ यहाँ पे देखें, चूँकि शेख यूसुफ साहब जिनकी ये सोसाइटी है उन्होंने यहाँ पे बड़े अच्छी कुछ ऑफ़र्स हमें दी, जिसमें उन्होंने कुछ प्लॉट्स हमें पोजेशन वाले प्लॉट्स जो हैं जो 100% डेवलप प्लॉट्स है, जो कि बाकी सोसाइटीज़ में हम देखते हैं कि नहीं मिलते। चूँकि बाकी सोसाइटीज़ में डेवलपमेंट जब तक नहीं होती आपको इंस्टॉलमेंट्स देनी पड़ती है, आपको डाउन पेमेंट पे प्लॉट बुक कराना पड़ता है, लेकिन हमने यहाँ पे देखा हमें 100% जो डेवलप प्लॉट्स हैं वो विद पोजेशन मिल रहे हैं और जो नॉन डेवलप प्लॉट्स हैं वो भी हमें विद जो प्लॉट्स अभी इंस्टॉलमेंट पे हैं वो भी हमें विद पोजेशन मिल रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है किसी भी डेवलपर के लिए ये बहुत बड़ा रिस्क होता है कि वो कोई भी प्लॉट जो कि उसने अभी डेवलप किया हुआ है लेकिन वो 25% पे पोजेशन दे। ये एक अपॉर्चुनिटी है हमारे बहुत सारे उन लोगों के लिए जो बिल्डिंग्स बनाना चाहते हैं, जो घर बनाना चाहते हैं, जो घर से महरूम है, घर जैसी नेमत से महरूम है, उन लोगों के लिए एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो 25% डाउन पेमेंट पे अपना घर जो प्लॉट है वो बुक कराए, उस पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करे। और इस टाइम जो मैं इस पे ऐड करना चाहूँगा कि जो इस टाइम मुल्क की सूरत हाल है, इसमें चूँकि रियल एस्टेट इंडस्ट्री जो है ये बैकबोन है हमारी इकॉनमी की, तो इसमें हमें ज़रूरत है कि हम अच्छे से अच्छे इंसेंटिव दें, इसमें हम लोगों को टैक्स में रिलीफ दें ताकि लोग, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें 80 अलाइड इंडस्ट्रीज़ हैं और इन 80 अलाइड इंडस्ट्री से डायरेक्ट लोगों का बेशुमार लाखों लोगों का रोज़ाना का रोज़गार मुंसलिक है। तो हम ये चाहते हैं कि इसमें गवर्नमेंट भी हमारा साथ दे, इसमें हमें रिलीफ दे, टैक्स में मराद दे, अगर कोई हम घर बना रहे हैं उसमें टैक्स रिलीफ दे। इसी तरह सोसाइटी जो डेवलपर है उसको रिलीफ दिया जाए, अगर वो इतने सारे लोगों को एक छत के नीचे इकट्ठा कर रहा है तो डेफिनेटली उसका भी हक है कि वो उसको कुछ टैक्स में वेवर्स दिए जाएँ। तो ये चीज़ है, इसके लिए हम आज यहाँ पर इकट्ठे हुए थे। थैंक यू। हमारे साथ यहाँ पर चेयरमैन अल रहमान ग्रुप सबक डिप्टी मेयर शेख यूसुफ भी हमारा, उनसे भी जानते हैं। शेख साहब आगाह कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
इमरान भाई, पहले हमने ना जी फैसला आबाद से, जैसा कि मैंने बताया कि बिज़नेस को शुरू किया था, उसके बाद मैं जनूबी पंजाब के कुछ उन शहरों में मैंने बिज़नेस को एक्सपेंड किया जहाँ पे कोई कॉलोनीज़ डेवलप नहीं होती थी और लोगों को ज़रूरत थी कि हम इधर प्लॉट्स लें, हमें भी डेवलपमेंट वाले प्लॉट मिले। जब हम बड़े शहरों की तरफ देखते थे तो अल्लाह का शुक्र है जनूबी पंजाब में भी मैंने ऐसी कॉलोनियाँ दी। उसके बाद अब फैसलाबाद में, और इसके बाद जब मैंने देखा लाहौर और इस्लामाबाद का मैंने विज़िट किया तो उधर बहुत बहुत बड़े ब्रांड हैं, बहुत बड़े नाम हैं जो कि लोगों के साथ इंतहाई उन्होंने ज़्यादतियाँ की। जब 25-25 हज़ार प्लॉट, 50-50 हज़ार प्लॉट सेल कर दिए और उनके पास मौके पे लैंड सिर्फ 10,000 प्लॉटों की है, 5,000 प्लॉटों की। तो इन चीज़ों को देखते हुए फिर मैंने ये प्रोग्राम बना कि मैं लाहौर और इस्लामाबाद में भी जाऊं, क्योंकि उधर फैसला पाकिस्तान की करीन रहती है और उनको जो उनके साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं लैंड में, वो तो उधर भी हम ऐसे ही कॉलोनी डेवलप करके दें, पूरी दें, पोजेशन फौरी दें, उतने ही प्लॉट सेल करें जितने प्लॉट्स हम, जैसा कि फैसलाबाद में और अपने पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में हम बना के दे रहे हैं फौरी पोजेशन, और कोई इसमें वेट नहीं है कि हम पहले पैसे ले लें फिर एक साल के बाद उसकी प्लॉट होगा। ऐसे जो ड्रामे मैंने देखे हैं तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस वजह से मैं अब लाहौर और इस्लामाबाद में भी प्रोजेक्ट को शुरू कर रहा हूँ। इसलिए सारे दोस्तों को आज मदऊ किया था कि आप आएँ, पहले मेरा फैसलाबाद वाला प्रोजेक्ट देखें ताकि उनको आइडिया हो कि एक डेवलपमेंट हम कैसी दे रहे हैं, प्रोजेक्ट कैसा है, और अगर हम लाहौर इस्लामाबाद में भी उनको ऐसे ही प्रोजेक्ट इसकी हम कॉपी दें तो वो लोगों के लिए कैसा होगा। तो माशाल्लाह सब दोस्तों ने बड़ा पॉजिटिव हमें रिस्पांस दिया है। तो बस इंशाल्लाह सब दोस्तों के तामन से हम अब लाहौर और इस्लामाबाद में भी जा रहे हैं। थैंक यू। यहाँ पर हमारे साथ हाई रिटर्न रियल्टी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी मौजूद है। जी बताइएगा, आज आपने MOU साइन किया, क्या उम्मीदें हैं आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। हाई रिटर्न रियल्टी जो है, हम अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में लीडिंग डेवलपर्स जो हैं रियल एस्टेट सेक्टर में उनके साथ काम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह वी आर वेरी होपफुल कि डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी जो है डिफेंस सिटी, ये बहुत डिफेंस सिटी इट्स अ वेरी इम्प्रेसिव प्रोजेक्ट। हमने आज हाई रिटर्न रियल्टी ने आज 23 जो लीडिंग मार्केटिंग कंपनीज थी उनको यहाँ पे इनवाइट किया था, जो बेस्ड हैं कैपिटल सिटी इस्लामाबाद में और जो कि तमाम बड़े ग्रुप्स के साथ काम कर रही हैं। उनको हाई रिटर्न रियल्टी के पास क्योंकि एक्सक्लूसिव राइट्स हैं डिफेंस सिटी के, इसलिए हमने आज सब अपने मार्केटिंग कंपनीज के CEOs और डायरेक्टर को यहाँ पे इनवाइट किया कि आएँ, आप देखें ये प्रोजेक्ट का स्केल क्या है, डेवलपमेंट कैसी है, क्योंकि ये इसकी बहुत बड़ी एक एडवांटेज है। मैं समझता हूँ कि ये प्रोजेक्ट सारे ऑन ग्राउंड प्लॉट्स हैं, प्राइसेस बड़ी मुनासिब हैं। अब्दुल रहमान, शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कि फैसलाबाद में सरकार की सस्ता आटा फराहम करने की कोशिश, मगर फ्लोर मिल मालिकान हेरा फेरी से बाज ना आए। महंगाई से सताए अवाम को सब्सिडाइज सरकारी आटा फराहम करने की बजाय अपने ही गोदामों में जखीरा कर लिया। महकमा खुराक ने डिवीजन की मुतअद्दिद फ्लोर मिलों को 450 मैट्रिक टन गंदम की फराहमी बंद कर दी। 7 लाख रुपए से जुर्माना आयद कर दिया गया। फैसलाबाद के फ्लोर मिल मालिकान की हेरा फेरी पकड़ी गई। मिल्स मालिकान की जानिब से सब्सिडाइज सरकारी आटा फराहमी में बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है। मिल्स मालिकान ने सस्ता सरकारी आटा आवाम को देने की बजाय अपने ही गोदामों में जखीरा किया, जिस पर डिवीजन की 7 फ्लोर मिलों को गंदम की फराहमी बंद की गई। एक को जुर्माना, एक के खिलाफ इंक्वायरी का आगाज किया गया है। 490 रुपए का थैला जो है वो 10 किलो का आटे का थैला है और 20 किलो का थैला जो है वो 980 रुपए का है। तो इसको ट्रांसपेरेंट तरीके से शॉप्स पे पहुंचाने के लिए और वहां से फिर जो पब्लिक उसको परचेज करती है, सारे इस चेन को अच्छे तरीके से और ट्रांसपेरेंट करने के लिए मुख्तलिफ हमारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और साथ जो है फूड डिपार्टमेंट मिल की एक्टिविटीज़ कर रहा है। मक्का फ्लोर मिल्स को 50,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया। कमाल फ्लोर मिल्स के खिलाफ इंक्वायरी शुरू की गई। बाबू गिल मिल्स को 50,000 रुपए जुर्माना आयद किया।
जबकि आटे की मद में 1,67,000 रुपए की रिकवरी की गई। इसी तरह इकबाल फ्लोर मिल्स को 50,000 रुपए जुर्माना जबकि 65,000 रुपए की रिकवरी की गई, जबकि दुकान फ्लोर मिल्स को 50,000 रुपए जुर्माना और 60,000 रुपए की रिकवरी की गई। बशीर फ्लोर मिल्स जंग की 2 जबकि टोबा टेक्सिंग की 1 मिल के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। इसमें एजेंसीज जो हैं हमें रिपोर्ट कर रही हैं और हमारे फूड डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स भी जो है जहाँ पे भी इरेगुलरिटीज पॉइंट आउट कर रहे हैं उसके ऊपर एक्शंस हो रहे हैं। और रात भी कुछ स्पेशल ब्रांच ने हमें रिपोर्ट्स की थी जिसके ऊपर आज एक्शन हुए और 1-2 जगह पे शॉपकीपर्स थे जो ओवर प्राइसिंग कर रहे थे, उनको भी अरेस्ट भी किया गया, उनको फाइन भी किया गया। स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट पर इन मिलों के खिलाफ कार्रवाई और शोकाज दिए गए। महकमा खुराक ने तमाम मिल्स मालिकान से तहरीरी वजाहत भी तलब कर ली है। कैमरामैन जुनेद के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। आगे बढ़े और आपको बताएं, पेट्रोल और डॉलर की कीमतें बढ़ने के असरात सामने आने लगे। दीगर अशिया खुर्दोनोश की तरह गला मंडी में के निर्ख भी बढ़ गए। दाल चना 40, दाल माह 60 और चना 80 और दाल मसूर 60 रुपए किलो हो गई। डॉलर और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असरात सामने आने लगे और महंगाई बेकाबू हो गई। गला मंडी में घी और ऑयल के बाद अब दालों की कीमतें भी शहरियों की पहुंच से दूर होने लगी। दाल चना 40 रुपए इजाफे के साथ 220 रुपए किलो हो गई, जबकि दाल माश 60 रुपए महंगी होकर 320 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी। टीम आई है जे अगर इनको पूरा मौका मिला, पूरा टाइम मिला और आने वाले दिनों में बहुत जल्द जे इंशाअल्लाह ताला ये डॉलर भी कंट्रोल करेंगे और खाने पीने की एशिया ये भी इसमें सब कंट्रोल हो जाएंगी, क्योंकि अगर डॉलर काबू में आ जाएगा मैं समझता हूँ हर चीज़ काबू में आ जाएगी। पेट्रोल भी आ जाएगा, दालें भी आ जाएंगी, घी भी आ जाएगा, आटा भी आ जाएगा। गला मंडी के सदर मियां आसिफ असलम ने कहा कि इंपोर्ट होने वाली दालों पर आयद बारी ड्यूटियां खत्म हों तो महंगाई में पिसी आवाम को कुछ रिलीफ दिया जा सकता है। टीम अभी नहीं आई है, ये जो माशाल्लाह नवाज शरीफ की टीम है ये समझते हैं ये काम को कैसे चलाना है। आप देख रहे हो इंशाल्लाह ताला भी और 10-15 दिनों में मैं समझता हूँ बहुत बेहतरी सूरत में तवक्को रखता हूँ इंशाल्लाह ताला बहुत बेहतरी की उम्मीद। चने 80 रुपए महंगे होकर 380 रुपए और दाल मसूर 60 रुपए महंगी होकर 260 रुपए किलो हो गई। चावल 180 रुपए से बढ़कर 240 रुपए किलो में फरोख्त हो रहे हैं, जबकि गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान फी किलो घी 430 रुपए से बढ़कर 530 रुपए का हो गया है। कैमरा टीम के साथ शराज भट्ट, फैसलाबाद। सोने की कीमत में इजाफा, फी तोला सोना 500 रुपए महंगा हो गया, 1,39,000 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 429 रुपए महंगा, 1,19,170 रुपए का हो गया। आपको अहम खबर से आगाह करें, सोने की कीमत में इजाफा, फी तोला सोना 500 रुपए महंगा, 1,39,000 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 429 रुपए महंगा, 1,19,170 रुपए का हो गया। आगे बढ़ें और आपको बताएं, सनती शहर से बिजली रूठ गई। फेस्को शॉर्टफॉल 550 मेगावाट तक जा पहुंचा। सूरज के तल्ख अंदाज में लोड शेडिंग ने शहरियों का भरकस निकाल दिया। रीजन भर में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। फैसलाबाद में बिजली बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। फेस्को शॉर्टफॉल 550 मेगावाट तक पहुंच गया। शहरी इलाकों में 8 घंटे बिजली गायब रहने लगी। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग ने शहरियों का भुरकस निकाल दिया। फेस्को की डिमांड 3250 मेगावाट जबकि सप्लाई 2700 मेगावाट है। शहरियों का कहना है कि न तो घर में चैन और न ही रोजगार चल रहा है, कारोबार ठप होकर रह गए हैं। हुकूमत बिजली के बहरान पर काबू पाए और बिजली की फराहमी यकीनी बनाए। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग किसी अजाब से कम नहीं। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸਵੇਰ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੀ ਦੀ ਵੀ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖੀਦਾ ਅੱਗੇ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਈਟ ਆਂਦੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ ਜੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਫੌਰਨ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਸਾਡਾ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਆਈਦਾ ਵਾ ਤੇ ਬਸ ਖਾਲੀ ਬਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਈਦਾ ਵਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਲਾਈਟ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਆਈ। 12 ਵਜੇ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਅਬ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਸਟਮਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਫੜੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਚੱਕਰ ਲਾ ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਅੱਕ ਗਏ। ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਹੀਦਾ ਭਾਈ ਲਾਈਟ ਆਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ यानी कि ना लाइट का कुछ किया जाए। बिजली की एलानिया गैर एलानिया लोड शेडिंग ने सनती शहर के कारोबारी तबके को बुरी तरह मुतासिर कर रखा है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ ओवैस अली, फैसलाबाद। दूसरी जानिब टोबा टैक्सिंग और गिरदो नवाज शदीद गर्मी की लपेट में। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया भी उरूज पर पहुंच गया। 12 घंटे की लोड शेडिंग ने शहरियों का भरकस निकाल दिया। शहरी फेस्को की नाकिस हिकमत अमली पर तिलमिला उठे।
टोबा टेक्सिंग में शदीद गर्मी की लहर बरकरार है। फेस्को की जानिब से बिजली की गैर इलानिया लोड शेडिंग का दुरानिया भी अरूज पर पहुंच चुका है। घरेलू और कमर्शियल सार्फिन को मुश्किलात का सामना। शहरी और देही इलाकों में 12 घंटे तक की लोड शेडिंग जारी है। बिजली होगी तो कारोबार चलेंगे। हुकूमत वक्त ने 3 रुपये 80 पैसे बिजली महंगी कर दी है। चलें ठीक है, महंगी तो कर दी है, लेकिन बिजली आनी तो चाहिए ना। 1 घंटे के बाद 1 घंटे के लिए बिजली की बंदिश से कारोबारी निजाम मुतासर होकर रह गए। फेस्को ने लोड शेडिंग का शेड्यूल भी जारी न किया। कारोबारी अफराद का कहना है कि कारोबार बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। लाइट होती नहीं है, कारोबार है नहीं, हमारा बिल्कुल ठप होकर रह गया है। मुसलसल तकरीबन 12 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। हमारा हुकूमत वक्त से ये मुतालबा है कि कम अज कम लोड शेडिंग तो खत्म करें। शहरियों ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि लोड शेडिंग का नोटिस लिया जाए ताकि मुश्किलात कम हो सकें। कैमरामैन उसामा महमूद के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक्सिंग। आगे बढ़ें और आपको बताएं, हुकूमत की नाकिस पॉलिसियां बनी लूम इंडस्ट्री के लिए वबाले जान। महंगी बिजली और महंगा रॉ मटीरियल, टेक्सटाइल सेक्टर्स की बुनियाद, पावर लूम्स मुश्किलात में। लाखों मजदूरों के बेरोजगार होने का खदशा। महंगी बिजली और महंगे रॉ मटीरियल ने पावर लूम्स इंडस्ट्री को ब्रेक लगा दी। एक जानिब महंगी बिजली तो दूसरी जानिब बिजली की शॉर्टेज का मसला सर उठाने लगा। महंगी एनर्जी के साथ साथ रॉ मटेरियल की बुलंद तरीन सतह ने मामलात मुश्किल कर दिए। टेक्सटाइल सेक्टर और लोकल क्लॉथ सेक्टर का अहम तरीन पावर लूम सेक्टर शदीद तनाव में है। फैसलाबाद के मजदूर बड़ी तादाद में बेरोजगारी के दर पे हैं। रॉ मटेरियल की शॉर्टेज और बिजली की महंगी कीमतों ने लूम इंडस्ट्री को ब्रेक लगा दी है। पावर लूम्स मालिकान मौजूदा सूरत हाल पर मजदूरों समेत सरापा एहतजाज बन गए। मालिकान का कहना है कि महंगी बिजली की वजह से सनत का पहिया चलना मुश्किल हो रहा है। महंगी एनर्जी टैरिफ ने लोकल मार्केट पर असरात मुरतब किए तो दूसरी तरफ रॉ मटेरियल की कीमतों और किल्लत ने रही सही कसर भी निकाल दी है। हर चीज की जो प्राइस है, चाहे वो बिजली हो, चाहे हमारी जो रॉ मटेरियल है, यान है, वो हर चीज जो है उसकी प्राइस बढ़ने से हमारी जो कुव्वत खरीद पर मुतासर होती है और हमारी से कॉस्ट बढ़ती है, जिसका अल्टीमेट नतीजा ये निकलता है। लेकिन बाजार में कपड़े की प्राइस नहीं बढ़ रही। कॉस्ट ऑफ डूइंग इतनी ज्यादा हुई कि अब फैक्ट्रियां चलाना नामुमकिन होने लगा है। कैमरामैन नईम सलीम के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, फैसलाबाद।